फ्रेंड्स, बीएड के स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं, चाहे बीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो हर हालत में इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है और यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो अपडेट निकल करके आ रही है कि 15 जनवरी तक जारी हो सकता है टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन। यहां पर जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज निकलनी है तो उसको लेकर के जो विज्ञापन है वो 15 जनवरी तक जारी हो सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता जो है उसके लगने के चांस अब इसी सप्ताह में है। तो ऐसे में उसके पहले ही ये विज्ञापन जारी होने के पूरे चांसेज, और इसमें केवल बीएड के स्टूडेंट ही फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। भारी बारिश के चलते चयन बोर्ड पर युवा मंच के पूर्व घोषित आंदोलन के स्थगित होने के बाद युवा मंच प्रयागराज इकाई सचिव शीतल ओझा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने उच्च उप सचिव नवल किशोर से वार्ता की। वार्ता में उन्होंने 15 जनवरी तक टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया। बताया है कि विज्ञापन के संबंध में चयन प्रक्रिया पहले से ही जारी है। ऐसे में आचार संहिता लागू होने से विज्ञापन जारी करने में किसी तरह की समस्या नहीं है। हालांकि युवा मंच ने मांग किया है कि किसी तरह की रोक नहीं होने संबंधी दिशा निर्देश चुनाव आयोग से प्राप्त किया जाना चाहिए, जिससे युवाओं की विज्ञापन के फंसने की आशंका व चिंता दूर की जाए। यहां पर जो टीजीटी पीजीटी आयोग ने यही कहा है कि 5000 वैकेंसी आएंगी, जब तक यहां पर जो युवा है उनकी लगातार डिमांड है कि इन वैकेंसी को बढ़ा करके 27000 किया जाए। तो यहां पर अगर आप देखोगे 22000 और पदों पर भी विज्ञापन जारी करने की मांग वार्ता के पूर्व प्रतियोगियों ने चयन बोर्ड पर विज्ञापन जारी करने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि 22000 जो बचे हुए पद हैं, क्योंकि कुल पद जो हैं वो 27000 थे, तो यहां पर 22000 जो बचे हुए पद हैं उन पर भी भर्ती जारी की जाए। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक वैकेंसीज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप चैनल से जुड़े रहें, सबसे पहले आपको इस चैनल पर जानकारी जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहां पर प्राथमिक स्कूलों में 17000 पदों पर भर्ती को लेकर के। तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालयों में जो पद खाली है तो उसके सापेक्ष 97000 नए शिक्षक पदों की भर्ती को मांग के लेकर के लगातार जो प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है। लखनऊ का यूको गार्डन जो है वो इस टाइम धरना का केंद्र बना हुआ है। तो इसी को लेकर के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूलों की 17000 पदों की भर्ती का ऐलान करेगा। शासन इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी करने की तैयारी में जुटा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को ही परीक्षा संस्था बनाया जा सकता है जो विज्ञापन घोषित करेगा। तो यहां पर आप कंफर्म मान के चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी और विगत वर्षों से प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश किया गया है। इसी के साथ साथ एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2019 के सभी सॉल्व पेपर को इसमें समाहित किया गया है। इस बुक में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको बिल्कुल नए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के साथ रखा गया है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार की गई एक बेहतरीन बुक है, जो कि आपको निश्चित मतलब 100% सफलता दिलाने के लिए पूरी तरह से एक बुक जो है वो काफ़ी है। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप इसे पड़ोस की बुक स्टॉल से भी खरीद सकते हैं। क्वेश्चंस के लेवल पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल जो आपका एग्जाम आना है उसी के आधार पर रखा गया है। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन की और भी बुक्स जो है वो मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं, तो आप इन्हें जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। तो अभी जाओ और बुक को खरीदो। लिए कि जो विज्ञापन है वो 17000 पदों पर ही घोषित होगा। बाकी जो आपके पद हैं जो 97000 पदों की मांग हो रही, तो उस पर विज्ञापन जारी होने के चांस अब बिल्कुल ना के बराबर बन रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। और जो शिक्षा मंत्री है सतीश द्विवेदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यहां पर जो पिछले बचे हुए पद हैं उन्हीं पर यहां पर विज्ञापन जारी होगा और 17000 पदों पर ही भर्ती की जाएगी। ये 17000 पर भर्ती होना सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो 2020 बैच के लिए है, क्योंकि 2020 बैच जो है वो इन वैकेंसीज के लिए अभी एलिजिबल नहीं है। और अगर आगे वैकेंसी आती है, क्योंकि ये जो सेशन बचा है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ का बचा है, तो आगे आने वाली वैकेंसीज में 2020 बैच जो है वो शामिल हो जाएगा। और अगर ये एक बड़ी संख्या में यहां पर वैकेंसी आती है तो अगली वैकेंसी आने में यहां पर 3 से 4 साल का समय लाजिमी है। तो यहां पर अगर 17000 वैकेंसी आती है तो ये सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो 2020 बैच का होगा। बात अगर 2019 बैच की करें तो 2019 बैच के 99% चांसेज हैं इस भर्ती में शामिल होने को लेकर के। फिलहाल अभी टेट नहीं हुआ है तो उसको लेकर के भी कुछ अहर्ताएं जो हैं वो निर्धारित की जाएंगी। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बीते 24 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी की थी। उसमें कहा गया था कि 69000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में विसंगति को दूर किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद बुधवार को ही 6800 अभ्यर्थियों की सूची अंतरिम रूप से जारी कर चुका है। इस ही विज्ञप्ति में 17000 पदों की
नई भर्ती घोषित करने का भी उल्लेख रहा है। मंत्री ने कहा था कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों की समायोजन रद्द होने से रिक्त सीटों में 17,000 ही बची हैं। इन पदों के लिए नया विज्ञापन आएगा जिसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। शासन इस भर्ती को जारी करने की तैयारी में जुटा है। शुक्रवार या शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी होने की उम्मीद है। तो मतलब आज से कल में यहां पर आदेश जो है वो जारी हो सकता है। तो बीएड छात्रों के लिए यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है। दोनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे जो आपके भाई बहन है वो अच्छे से यहां पर अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये सारी अपडेट टाइम पर चाहिए तो। बाय बाय गाइस।